आ रहा है। हाँ। नमस्कार दोस्तों। एक आत्मा की यात्रा में एक नए चैप्टर के साथ में आप सभी लोगों का मैं नम्रता, यूट्यूब के ध्यानियों का और जूम के ध्यानियों का इस परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को जिस तरह से आप हमें कोऑपरेट करते हो, अपना समय देते हो, हमें अपने बहुत सारा कमेंट के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक देते हो, वो हमें दिनों दिन मोटिवेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको दिल से ग्रैटिट्यूड। और आज हमारी स्वाध्याय की यात्रा को हमारी प्यारी सी मास्टर प्रकीर्ति मिश्रा जी आगे लेके चल रही हैं। तो प्रकीर्ति जी का मैं वार्म वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच इतना सुंदर वेलकम करने के लिए। इतना सुंदर वेलकम हमारे जूम के ध्यानियों को, हमारे यूट्यूब के दोस्तों के लिए। तो हमारे जो यूट्यूब से देख रहे हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जाना कल जैसे मैम ने बताया था चैप्टर में कैसे सूक्ष्म यात्रा जो करने गए थे हमारे जो पीटर जी थे। तो यहाँ पे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 लगभग सेम ही है। इसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि थर्ड डायमेंशन में जाते हैं और वहां पर कितने पेंटर होते हैं, म्यूजिक वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, और जो वहाँ पेंटिंग सीखना चाहते हैं, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, वो वहां पर सीखते हैं। और कैसे कैसे अपनी बौद्धिक स्तरों की आगे बढ़ोतरी करने के लिए वो आगे स्तरों में जाते हैं। और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो 7वें खंड पे रहते हैं, उन्हें देवलोक भी कहा जाता है। और वो बहुत कम जो दूसरे लोग हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, और वो बहुत ही जो मुख्य चीजें होती है उनमें भाग लेते हैं। तो इसी के साथ आज मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 9 में इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि हमारे भगवत गीता में सिर्फ 54 आई थिंक लमसम श्लोक हैं जिसमें कृष्ण जी ने उन्होंने ज्ञान दिया था। बट बाकी जितने थे उसमें जो अर्जुन जी थे उन्होंने अपने संदेह जो भी था उन्हें क्वेश्चंस का वो उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसका आज भी हम अपने जीवन में हमारे जीवन को चलाने के लिए वो सहयोगी हैं। तो ऐसे ही हम जो इसमें पीटर हैं उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए और वो आचार्य जी से पूछ रहे हैं। बीच बीच में जब उन्हें क्वेश्चंस आते थे तो वो आचार्य जी से पूछते थे, आचार्य जी कहते थे कि मैं तुम्हें बताऊंगा। इस तरह से वो टाल देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आगे तो मुझे बताना है और हो सकता है इसे बहुत सारे आंसर्स जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उन्हें मिल जाए। तो इस तरह से अ, अब पीटर जी जो हैं वो अपने कक्षा में बैठे हैं और नोट्स उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इंडियन मॉन्क आते हैं और कहते हैं नोट्स पूरे हो गए? वो कहते हैं जी। अभी अब वो कहते हैं कि अब बताइए, तुम्हारे मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं और आज मैं तैयार हूं उनका जवाब देने के लिए। तो फिर ठीक है, वो अपना क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले वो अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी चर्चाओं में तुमने कभी भी पारंपरिक स्वर्ग के बारे में भेद कुछ नहीं कहा। ईसाइयों में अधिकांश तो उसी को पाने का लक्ष्य लक्ष्य लिए रहते हैं। क्या ऐसी कोई जगह है या सिर्फ पादरियों या धर्म गुरुओं की कल्पना मात्र है? ये तो हमने भी बचपन से सुना है कि नरक है, स्वर्ग है, ऐसा करोगे तो वैसा वहां मिलेगा। तेल की कढ़ाई होगी, वहां पे आप तले जाओगे, आप भुने जाओगे, है ना। जो खून की नदियां हैं उसमें डाल दिए जाओगे। इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने कहानियां सुनी है और पढ़ी भी है। तो इसमें यही कहते हैं। और इसमें पहले भी एक चर्चा आई थी स्वर्ग और नरक की इस बुक में। तो उसमें वो कहते हैं कि ये सब अपनी इच्छा मात्र ही होता है, इच्छाओं पे होता है। जैसे जैसे आप खुद के बारे में सोचते हैं आप वैसा ही पाते हैं। या आप जब बुरे कर्म करके जब आप ऊपर के तलों में जाते हैं और आपकी, क्योंकि उसमें आपको सुख प्राप्त होता है
और वहां भी जाकर आप उसी तरह की इच्छा को प्रकट करते हैं, और जब वो वहां पूरी नहीं होती है तो वहां आपको एक नर्क का एहसास होता है। ये इन्होंने बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, और वो हाँ यही कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई भी ऐसा कहीं भी नहीं है, सब अपनी इच्छा के अनुसार है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार रहेंगे, तो आप सूक्ष्म लोक भी जाकर आप अपनी आत्मा की उन्नति का ही विचार करेंगे, तो वो हमें स्वर्ग कहलाएगा। इस तरह से फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने अपनी तीसरी वार्ता में कहा था कि सूक्ष्म जगत में एक पशु जीवन और तथा मनुष्य जीवन में क्या अंतर है, यह तुम बताओगे कि क्या अंतर है? ये पूछते हैं पीटर जी, पूछते हैं इंडियन मैन से। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, पशु जीवन, क्योंकि ऊपर के जो तलों में, मतलब सूक्ष्म जगत में पशु बहुत कम ही है। अधिकतर उन्हें भी मनुष्य ही दिखे, पशु बहुत कम दिखे, क्योंकि वहां पर पशुओं का जीवन बहुत कम है। वो ज्यादा से ज्यादा जैसे 1 साल रहते हैं, तो वहां पे जितना भी वो रहते हैं वो उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सुख का जीवन होता है, वो जल्दी से नीचे चले आते हैं। जो पशु रहते हैं, क्योंकि पशुओं में खुद की तो कल्पना शक्ति नहीं होती और कोई इच्छा शक्ति भी ऐसी नहीं होती, तो वहां भी उन्हें भोजन खाने का कोई चाह नहीं होती उनके अंदर। और जो पशु होते हैं वो थर्ड डायमेंशन से ऊपर नहीं जा सकते, वो 2 डायमेंशन में ही रहते हैं। और जो मनुष्य है, वो तो हम लोगों ने इतने दिन से हम पढ़ ही रहे हैं कि वो तो 7 खंडों तक पहुंच जाते हैं। तो जो अ, बहुत सारे पशु होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, घोड़े हो गए, जो कि मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके साथ रहने में। और कभी ऐसा होता है कि किसी का पेट है और वो खत्म हो गया है, वो जब सूक्ष्म जगत में जाता है और उसके मालिक को उसकी बहुत याद आती है, और वो रोते रोते या उसका ध्यान करते करते वो सो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि फिर वो सूक्ष्म यात्रा के द्वारा अपने पेट से मिलाते हैं। पेट थोड़ी देर के लिए उसको बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरा मालिक आया है, बट वो बार बार ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर पेट को अपना मालिक दूसरा ढूंढना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जो पेट होते हैं, अब वो वहां भी उनकी अ, आत्मा की उन्नति भी होती है, वो मालिक एक ढूंढ लेते हैं। फिर वो और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि नीचे जाके आपको कैसे मनुष्य जीवन बिताना है, और वो फिर उनका आखिरी जीवन होता है इसमें पशु जीवन, और वो मनुष्य जीवन में पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं जो शिकारी होते हैं, जो पशु शिकारी होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि वो जब ऊपर के तलों में आते हैं, सूक्ष्म जीव में आते हैं, तो यहाँ पर तो कोई उन्हें, अब उनकी स्वभाव होता है उनका एक शिकार करने का, बट यहाँ पर शिकार का ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो सारी इच्छा मात्र से होता है। तो वो ऐसी कल्पना उनमें आ जाती है कि मैं किसी का शिकार कर रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से संतुष्टि उनको नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उनको पकड़ के खाना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे खाना खा नहीं सकते। तो फिर वो सिर्फ दौड़ने का और उसके पीछे रेस करने का वो आनंद ले सकते हैं, और उसके बाद में वो फिर से पृथ्वी जगत पर आ जाते हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि, और वो कहते हैं कि जो समूह चेतना होती है, जो अ, जो पशु प्रेमी लोग होते हैं, वो समूह चेतना को एक पर्टिकुलर चेतना में, समूह चेतना को पर्टिकुलर चेतना में उन्नति करने में हेल्प करते हैं। ये इनका हो गया। फिर वो पूछते हैं, तीसरा सवाल पूछते हैं। यहाँ पर शायद हम लोगों के मन में भी ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं, तो हम लोग भी, लेकिन आज इस बुक के माध्यम से हमें कई सारे प्रश्नों के आंसर हमें मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्ल्स ने चार्ल्स ने हमसे दूसरी यात्रा के समय संपर्क क्यों नहीं किया? क्या अब
मुझ में रुचि खो चुका है, क्योंकि उसका नया जीवन अधिक आनंदप्रद व भिन्न प्रकार का है, या फिर वह तुम्हारी सहायता के बिना हमसे जुड़ नहीं सकता। उनके मन में बहुत था, क्योंकि वो एक ही बार चार्ल्स से मिले थे, तो उनके मन में ये सवाल बार 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 घूम रहे थे। तो वो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, और मैं सोच भी रहा था कि आप तो ये पूछेंगे ही। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो हमारा शरीर है, पहला तो ये बताऊं कि जो स्थायी निवासी हैं सूक्ष्म जगत के, और जो अस्थायी मेहमान है वहां के, तो उनके शरीरों में अंतर है। हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो हर तल पर जाने के लिए सहायक है, क्योंकि वो सूक्ष्म कणों से बना है। उसमें वो सारे कण हैं जो सभी कणों पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। हम अपनी इच्छा से जैसे हम पहले जब कण पे जाते हैं, जैसे खंड पे जाते हैं, तो हमारे जो पहले खंड वाले जो कण होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम हर तल पर जाने की इच्छा करते हैं, तो वो कण सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो स्थायी निवासी है, उनके लिए कुछ रूल भी है वहां पे, और उनके में भी वो कण है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी, तो वो आ पाएंगे। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मैं इसे बुक से ही पढ़ती हूँ, कि जब तक भौतिक शरीर है, यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती है, पर जब मृत्यु के समय भौतिक शरीर छूट जाता है, तब सूक्ष्म शरीर जो पहले घूमते हुए मिश्रित कणों का पिंड मात्र था, अब अपने को नए रूप में पुनः व्यवस्थापित करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करो कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को एक अंडाकार रूप मिल जाता है, जैसे कि एक संतरा। इन्होंने एक संतरे का एग्जाम्पल देकर समझाया है कि उसका जो बीज कोश है, उसके ऊपर 7 अलग अलग लिपटी हुई खाल है। यह बीज कोश स्थायी अणु है, उसके अंदर जो है बीज कोश, जो सीड होता है उसका, जिसका संबंध सूक्ष्म और मानस लोगों के सभी खंडों से है। यह 7 तह ऐसे तत्व से बनी है जो सूक्ष्म लोक के सातों खंडों से संगति रखती हैं। यही मनुष्य के जो अभी पहले बताया ना, उसी तरीके से है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सातों खंडों में जा सकता है। तो यही बता रहे हैं। तो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अपने उस तत्व को जिससे वह बना है इस प्रकार पुनः व्यवस्थापित करता है कि सबसे बाहर की ओर सबसे घना आवरण ही प्रथम खंड पर काम करके लायक कोड़ों से मिलकर बन जाता है। जब कुछ समय बाद तुम प्रथम खंड को छोड़कर दूसरे खंड पर जाते हो, तो तुम्हें उस बाहरी आवरण को उतारना पड़ेगा। अब ऐसे ही जब दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तो हमें फिर से वो वाला आवरण उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और जब हम पलटना चाहते हैं कि हम चतुर्थ खंड से अगर हम पहले पे आएंगे, तो हमें उसके लिए बहुत इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। तो हमारे जो कण हैं, जो हमारे लुप्त हो गए, वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। और वो एक बात और भी कहते हैं कि हाँ, मैंने चार्ल्स को इसीलिए, चार्ल्स की खुद भी इच्छा नहीं थी, वो इस समय बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसको अपनी एक नई फ्रेंड मिल गई है, तो वो उसी में व्यस्त है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन अभी रुक जाओ, उसके बाद में तुम लोग अपना मिलन करना। उसके बाद में वो एक बहुत अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लोग अपाहिज पैदा होते हैं। ये हमारे भी दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि ऐसा क्यों है कि किसी के अगर कोई अपाहिज बच्चा हो जाता है, कोई गूंगा बच्चा हो जाता है ना। मतलब उसका कोई या तो मेंटली उसको चैलेंज होता है, या तो उसको कोई फिजिकली चैलेंज होता है। तो ये बात उनके मन में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी कर्म सिद्धांत के बारे में बताया था। आचार्य कहते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है
तो जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है उसको आगे दूसरे जन्म का जो जीवन है उसको वैसे ही मिलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में किसी व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं कि उसको इतना या तो मारते पीटते हैं, शराब पीकर उसको मारते हैं, उसको परेशान करते हैं बहुत ज्यादा ही मानसिक तौर पे। तो क्या होता है कि अगले जन्म में उसको, क्योंकि उसको उस प्रकार की लर्निंग करनी होती है कि आपने इनको सताया, इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो फिर दूसरे जन्म में वो व्यक्ति भी उस की लर्निंग करने के लिए उसी प्रकार में जन्म लेता है कि मैंने उसको सताया, उसको कैसा लगा और अब मुझे कैसा लगेगा, इसलिए वो लर्निंग के लिए वहां पे आया है। और क्या होता है कि कोई माँ बाप ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे उन्हें ऐसे मिल जाते हैं कि यार थोड़ा मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, वो क्या करते हैं कि उनको कोसते हैं बहुत, ये कहाँ पल्ले पड़ गया, इससे तो ये मर जाए। इस तरह से वर्ड मैंने सुने हैं। और ऐसा मतलब भगवान को कोसते रहते हैं कि ये कहाँ आपने मुझे दे दिया, मेरे कौन से फूटे कर्म थे। इतना निगेटिव, इतना निगेटिव। वो नहीं जानते हैं कि वो बच्चे जो भेजे हैं वो आपके कोई ऐसे कर्म हैं जो वो उनको काटने आए हैं। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं जो अपने इस तरह के बच्चों को नहीं समझते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि अगले जन्म में वो भी उसी प्रकार से जन्म लेते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे इसी प्रकार मानसिक व भावात्मक क्रूरता भी कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है। तो यहाँ पे एक कहानी की तरह इन्होंने बता दिया है कि जैसे कोई विधवा माँ है तो वो अपने स्वार्थ के प्रति अपने बच्चे का क्या शादी नहीं करती है कि नहीं शादी करेंगे तो ये चला जाएगा बीवी को लेके, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इस तरह से। और बच्चा भी ये नहीं सोचता कि मेरी माँ स्वार्थी है और वो उनके साथ रहता है, उनकी सेवा करता रहता है। तो ऐसी जो माएँ हैं, अगले जन्म में क्या होता है कि वो किसी से प्रेम करती हैं, बट उनकी जवानी में ही उससे बिछड़ना हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद और उन्हें पता चलता है कि अगर किसी और से भी उन्हें प्रेम हुआ है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि चलो अब इनसे शादी कर ली जाए, तब भी उन्हें ऐसा महसूस होता है या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन्हें कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे कुल मिला के ऐसा है कि वो आजीवन अपने प्यार को, अपने जीवन साथी को पकड़ नहीं सकती। तो इसी के साथ इस अध्याय में हमारे 10 क्वेश्चन हैं। तो आज हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं और इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं फिर। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को मौका मिले, मेरे जूम के मित्रों को और यूट्यूब के साथियों को, तो प्लीज इस बुक को पढ़ें। बहुत सारी बातें इससे क्लियर होती हैं। कल मैंने एक, हाँ, एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बिल्ली थी जो कि शनिदेव भगवान के चक्कर लगा रही थी। और उसमें वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि ये शंकर भगवान के भी चक्कर लगा रही थी और भी लगाए। पहले तो क्या था कि ये मुझे फेक भी एक तरह से लगा कि हाँ, मे बी ये फेक हो, किसी की ट्रेंड हो। बट वो ट्रेंड नहीं थी क्योंकि वहां पे बहुत सारी भीड़। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो लगा रही है, और ये बुक पढ़ने के बाद कोई भी चीज फेक नहीं होती है। जैसे हमारे पितामह कहते हैं, कुछ भी फेक नहीं है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप उस पर रिसर्च करिए और उसको जानने की कोशिश करिए। एकदम से हमें ये निर्णय नहीं लेना है कि ये चीज फेक है या चीज सच है, क्योंकि किसको पता कि ये सच है कि नहीं है। तो उसका हमें पता लगाना है, सत्य की खोज करनी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को बुलाना चाहूंगी कि आज के ध्यान हमें ले चले।
सो नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए। आज हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर हुए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें किसी की बात पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है और ना ही किसी को जज करना है ना। हमें अपने आप में एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। हमें चीजों को रिसर्च करके अगर हमें वो ठीक लगती हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज हम किसी भी कंपल्शन में नहीं है, हम फ्री विल रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और चलिए दोस्तों, अब हम अपने ध्यान की यात्रा में चलते हैं। तो ध्यान की यात्रा के लिए अपने आराम से किसी भी जगह पे आप आराम से बैठ जाएं, जिस जगह पे आप कंफर्टेबल हों। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो कृपया अपने चश्मों को निकाल दें, क्योंकि चश्मों का कोई भी हमारे ध्यान में काम नहीं है। अंदर की यात्रा कर रहे हैं। बहुत सुंदर है ये यात्रा। आज ये विशेष क्षण हमें अपने आप से जुड़ने का मिला है। अपने हाथों को इस तरह से क्लैंप कर लें, आराम से अपनी गोद में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें। आप चेयर पे बैठे हैं, पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करें। आप बेड पे बैठे हैं तो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन के साथ में। और अपनी प्यारी सी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। 3 लंबी गहरी सांसें। नॉस्ट्रल से लेके माउथ से छोड़ना है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस। अपने मन ही मन खुद को कहे, मैं तैयार हूँ। मैं इस ध्यान की गहराई में, इस महासागर में उतरने को तैयार हूँ। अब अपनी आती जाती सरल, सहज, स्वाभाविक, कोमल सांसों को देखें। बहुत सुंदर है अपनी सांसों के साथ समय बिताना। अगर हमारा कोई सच्चा दोस्त है तो सबसे पहले ये सांसें ही हैं जो हमें जीवन से भर रही हैं। अपने आप को हल्का होने दें। पूरी तरह से आप शांत और शिथिल हैं। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल आप और आपकी प्यारी मधुर सांसें। जी हाँ दोस्तों, अपने मन की आंखों से अपने भीतर प्रवेश करें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। देखिए कैसा सुंदर संरचना उस ईश्वर ने हमारे भीतर कितना सुंदर तरीके से बनाया है। सांस आ रही है, आप अपनी सांस को अपने थॉट चक्रा से अपने हृदय केंद्र तक देखें। अपने हार्ट चक्रा में इस ब्रेथ को फील करें।
एक बार फिर से आप नॉस्ट्रल के थ्रू श्वास ले रहे हैं। ये श्वास आपके नेवल एरिया को टच कर रही। जब ये श्वास भीतर आ रही है तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी डॉट्स हैं, उनमें ये वाइटिश प्राणा, सफेद चमकीला प्राण हमारे सभी ब्लॉक्स को क्लीन कर रहा है। एनर्जी का एक फ्लो हमारे सर से लेके पांव तक हम महसूस कर रहे हैं। अपने आप को हल्का होने दें। ये कॉस्मिक एनर्जी जो वाइटिश प्राणा के रूप में हमारे बॉडी में एंटर कर रही है, बहुत स्मार्ट है। इसको पता है कि किस जगह पे हमें हमारी हीलिंग किस स्थान पे होनी है। बस आप तो इसे पूरे समर्पण के भाव से स्वीकारें। ये हमारे सभी ब्लॉक्स को क्लीन कर रही है, हमारी बॉडी को प्यूरिफाई कर रही है। जब आप सांस लें तो इस सकारात्मक प्राण को अपने भीतर घुल जाने दें, मिल जाने दें। और जब आप श्वास छोड़ें तो काले धुएं के रूप में सारी नेगेटिविटी आपसे दूर चली जा रही। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है। हम केवल ये शरीर मात्र नहीं है, हमारी आत्मा 3 तरह के शरीरों को ओढ़े हुए है। फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती है, इससे सूक्ष्म स्तर पे एस्ट्रल बॉडी है, और उससे भी अगर हम सूक्ष्म लेवल पे जाएं तो हमारी इमोशनल बॉडी। हमारा क्लींजिंग का प्रोसेस कंटिन्यू है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में पूरी तरह से सकारात्मक भावों को भरती जा रही। मूलाधार चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया है। स्वादिष्ठान चक्र
मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार चक्र। ये हमारी बॉडी के 7 मेजर एनर्जी के चक्रास हैं, जो पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं। वाइटिश प्राण ने हमारे पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को, हमारे सारे चक्रों को ऊर्जित कर दिया है। हम पूरी तरह से शांत, शिथिल, स्वस्थ और सकारात्मकता से भर गए हैं। यहाँ दोस्तों, अपने आप धन्यवाद करें। इन सुंदर स्वर्णिम पलों के लिए खुद को धन्यवाद करें। हम सभी बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। हमें मानव जीवन मिला है। अब धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। अपनी चेतना को महसूस करें। अपने आप को उस परम शक्ति के समक्ष समर्पण करें। भाव का बहुत महत्व है। जैसे भाव से हम खुद को स्वीकारते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, वही भाव हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। स्वर्णिम पलों को अपने ऊपर बरसने दें। जैसे बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं, उसी तरह से आप इस स्वर्णिम ऊर्जा को खुद पे बरसने देने के लिए अलाउ करें। आपके संपर्क में आने वाला हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस गोल्डन एनर्जी से कनेक्ट हो गया है। आपके घर में हर एक व्यक्ति सुखी है, स्वस्थ है, संपन्न है, दीर्घजीवी है, आयुष्मान है। हम सभी ब्लेस्ड हैं, बहुत 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 ब्लेस्ड हैं हम सब। अपनी चेतना में वापस लौटें।
अपने हाथों को, पैरों को महसूस करें। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस ध्यान की गहराई में उतर पाए। हमने अपने सारे चक्रास को क्लीनिंग की। हमने अपने मन, अपने शरीर, अपने आत्मा को अनुभूति की। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें और एक ब्रॉड स्माइल के साथ में अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद करें उन सभी लोगों को जिनकी वजह से आप इस ध्यान को कर पाए। उस परम शक्ति को धन्यवाद है। आप सभी भगवानों को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कल हम फिर इसी समय, इसी वक्त एक नई ऊर्जा के साथ में मिलेंगे। आप लोगों का इसी तरह से सहयोग